आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज तो मार्केट में कमाल ही हो गया, जैसे कि आपने देखा और मैं कई दिनों से बोल भी रही थी कि बैंक निफ्टी एक और नया हाई बना सकता है और वह 57,000 के लिए हमेशा जिक्र कर रही थी। आज अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा, ये शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा जो मैंने आज सुबह ही पोस्ट कर दिया था मार्केट खुलने से पहले, ये वाला अगर आपने देखा होगा तो आपको मैंने यहाँ पर लेवल्स बता दिए थे कि बैंक निफ्टी के कौन से लेवल से और निफ्टी के कौन से लेवल से, ये मैंने बता दिया था। और आज वही हुआ। देखो निफ्टी के लेवल्स इसको चेक करना, इसमें जो आप 131 24,000 26 25,000 131 जो मैंने बताया था, आज वो लेवल क्रॉस हुआ है। आज अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, देखो आज का जो लेवल है ना, ये देखो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखो, अभी तो इसमें 25,158 है, बट ये 131 क्रॉस हुआ है। तो ये वाला जब पार हो गया था उसी टाइम मैंने देखा, तो ये हमारा एक तरह से जो प्रिडिक्शंस है, जो हमारा एनालिसिस है, वो सही गया। और इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप लोग को एक अच्छा कंटेंट सर्व कर पा रही हूँ। वो भी हमारा एनालिसिस होता है, जो भी मैं डीप एनालिसिस करती हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं उसमें सक्सेस हो रही हूँ और मैं आप लोग को एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे सर्व कर रही हूँ, जिसकी वजह से आप लोग की जो ट्रेडिंग जर्नी है वो थोड़ा सा आसान बन रहा है। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, अगर मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रही हूँ, आपने देखा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप लोग को एटलीस्ट इसकी वजह से आप लोग ट्रेडिंग जर्नी जो आप कर रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल रहा है। तो देखो आज का जो निफ्टी का लेवल था 25,131 का, जो कि पार हो गया है। कल मैं बता रही थी, कल भी मैंने बताया था कि 131 का जो एक पॉइंट है, मैं 130 बोल रही थी, तो हमेशा 1-2 पॉइंट 5-10 पॉइंट को मैं हमेशा नेगोशिएट करके चलती हूँ कि हमेशा वो एक्यूरेट पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा आपको थोड़ा सा लो लेके चलना चाहिए। तो ये 131 वाला जो आपका लेवल था वो क्रॉस हो चुका है और उसके बियॉन्ड जाके, मतलब उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज हुआ था और उसके बाद फिर मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया। आज ये कैंडल पूरा रेड बना हुआ है। ओवरऑल जो देखो निफ्टी का जो सेंटीमेंट है, ओवरऑल देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इतने सारे डिमांड आ गए हैं और ये डिमांड ऊपर तक चला गया है। हो सकता है कल मार्केट और एक गैप अप खुल जाए और उसके बाद फिर और एक बड़े लेवल हमें देखने को मिले, क्योंकि देखो निफ्टी अभी कोई भी पुराना हाई को ब्रेक नहीं करा है। जैसे कि मैं अपने वीडियो में बताती कि निफ्टी के हाई को ब्रेक करने में समय लग रहा है, बट जब वो ब्रेक करेगा तो वो ये गैप अप करके ही ब्रेक कर देगा और बहुत जल्दी हमारे को ये फिर 26,299 वाला 290 वाला है ना, ये भी सीन हमें देखने को आराम से मिलेगा कि हो सकता है 26,500 26,700 के आसपास का भी क्लोज हो जाए तो एक अच्छा खासा हमें हाई देखने को मिल सकता है। अभी निफ्टी यहाँ पर देखो एक तरह से बुल रन में है। यहाँ पर देखो, यहाँ साइडवेज, यहाँ एक तरह से यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पर टाइम बिताया, टाइम बिता के यहाँ से फटना शुरू हुआ है। अब ये कल के दिन मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक बुल रन हमारे को देखने को मिल सकता है। हो सकता है, देखो ये है तो वैसे रेड कैंडल, यहाँ सेलर्स है मैं मानती हूँ, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये थोड़ा सा नीचे गिर के फिर यहाँ से उठना शुरू कर दे। बट ओवरऑल देखो, अगर देखा जाए निफ्टी का तो सेंटिमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, एक और हम यहाँ लेवल लगा लेते हैं, ये वाला, ठीक है, 25,634 का लगा लेते हैं, तो हमारा 131 पूरा हो गया। अब 400 के बाद फिर 600 ही आएगा। अब चलो एक बार हम इसको डिटेल में बात कर लेते हैं कि कल के लिए, इंट्रा डे के लिए आपने कैसे प्लान करना है, किस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को प्लान कर सकते हो और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ये जो यहाँ पर फिबोनाची में लगाऊंगी, फिबोनाची में वैसे मुझे यहाँ से लगाना चाहिए तो मुझे लेवल्स आएगा, बट मैं फिर भी छोटे से, मैं अभी भी इस लेवल को लेके चलूँगी, क्योंकि इस लेवल से क्या है ना, मुझे ये कैंडल बहुत बड़ी है, इससे मुझे सारे लेवल्स पता लग जाएंगे कि अभी कौन कौन से लेवल्स मेरे को और निकल के आ रहे हैं ऊपर के साइड के लिए। हालांकि आप इस पर भी लगाओगे तो ये छोटा कैंडल बना है तो इसमें छोटे छोटे आपको लेवल्स ऊपर के साइड दिखेंगे, बट मैं बड़े इसलिए इसको ले रही हूँ, इससे मुझे एक्यूरेट ऊपर के तरफ के लेवल्स दिख जाएंगे, क्योंकि सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। यहाँ एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, यहाँ से फटना मार्केट स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कल के दिन गैप अप भी हो जाए। ठीक है, रेड कैंडल है, हो सकता है कि अगर देखो थोड़ा सा नीचे भी है, देखो रेड कैंडल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। रेड कैंडल से हमें डरना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि किस तरीके से आपने प्लान करना है, कैसे प्लान करना है। यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये रेड कैंडल यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बेयरिश है, बिल्कुल है, बट मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट ऊपर के साइड का है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा गैप मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कि मार्केट कल को थोड़ा सा नीचे की तरफ खुल के ना ये एक बार को सपोर्ट ले ले। सपोर्ट हमारा रहेगा 25,023 का, ये एक बार को सपोर्ट ले ले, बट यहाँ से फिर ये क्या कहते हैं, एक बाउंस बैक होकर फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, तो फिर एक अच्छा खासा हमें नया हाई देखने को मिल सकता है। या हो सकता है मार्केट कल के दिन ऊपर गैप अप ही हो जाए तो हमें एक नए और लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। बट ये गैप मेरे को इसलिए आपको बताना था कि अगर रेड कैंडल है तो हो सकता है नीचे की तरफ ये गैप को एक बार रिस्पेक्ट करने, ये वाला पॉइंट को आए, सपोर्ट को एक बार रिस्पेक्ट करने आए, बट हो सकता है ये रिस्पेक्ट अभी ना करके अभी नया हाई बनाए और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। अब चलो हम एक बार बात करते हैं कि कौन कौन से लेवल्स आपको कल इंट्रा डे के लिए प्लान करने हैं। मैंने यहाँ पर लेवल्स सारे निकाल दिए हैं, ये देखो इस तरीके से लेवल्स निकाल दिए, छोटे कैंडल पे भी आपको आराम से दिख जाएगा। अब देखो ये जो यहाँ पर इतने दिन जो टाइम इसने
इसलिए बिताया है, ये इस तरीके से जिगजैग तरीके से टाइम बिताया है। अब मान लीजिए कि मार्केट ना कल यहाँ पर कहीं खुल जाए, अगर मार्केट इसी बीच कहीं खुल जाता है 25,000 के आसपास खुल जाता है, अभी 25,158 है, 150-200 पॉइंट के आसपास ही कहीं खुल जाता है, तो पहले आधे घंटे तक आप देखेंगे कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे के लेवल्स कौन कौन से होंगे। नीचे के लेवल सबसे पहले होंगे 25,000 के आसपास खुलता है या 25,023-24 के आसपास खुलता है तो सबसे पहले आपका सपोर्ट रहेगा 24,944, ठीक है, ये वाला यहाँ पे सपोर्ट लेगा, सस्टेन करके और नीचे जाएगा, फिर रहेगा आपका 24,000, ये देखो 800, थर्ड रहेगा आपका, 1 मिनट में बैक करती हूँ, यहाँ दिख जाएगा 24,800 रहेगा, ठीक है, सेकंड रहेगा 24,800, थर्ड रहेगा आपका 24,800, सॉरी 24,844 रहेगा आपका थर्ड, ठीक है, और 24,888, देखो पहला जो रहेगा आपका 24,944, दूसरा रहेगा 24,888, तीसरा रहेगा 24,844, उसके बाद चौथा रहेगा 24,803, ठीक है, उसके बाद जो पांचवा लेवल रहेगा वो आपका 24,700, 750 के आसपास का लेवल रहेगा। और भी नीचे की तरफ ये मूवमेंट करता है तो यही इसी कैंडल का लो ले लेना, ठीक है, और इसके नीचे भी आएगा तो फिर ये वाला लेवल आपको रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा, फिर वो रहेगा आपका 24,619, ठीक है। इसके अभी बियॉन्ड हम नीचे नहीं जाएंगे, बट यहाँ तक के हमारे लेवल्स, ये बहुत बड़ा लेवल्स है, आप इसके हाफली लेवल लो तो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर कल के दिन प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब मान लो यहीं से मार्केट जो है सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले तो हमारा सपोर्ट यही रहेगा 25,158 का, ये वाला लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो सबसे पहले ऊपर का लेवल हमारा ये आता है, ये रहेगा हमारा 25,235 का। देखो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि पहला जो लेवल है 25,135 का है, सॉरी 131 का है, उसको फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो दूसरा आएगा आपका 25,235, तीसरा आएगा आपका 25,000, वैसे तो 400 आएगा बट 400 के ऊपर भी जा सकता है तो 25,585 के आसपास का आ सकता है, क्योंकि मैंने नीचे के साइड पे कैंडल से ऊपर के सेंटीमेंट निकाले हैं। आप इस पर पेस्ट करोगे तो आपके इस पर अलग लेवल निकल के आएंगे ऊपर के ही, बट थोड़ा सा कम में आएगा, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे लेवल्स आएंगे। तो मुझे लगता है कल के दिन ना अगर ऊपर की तरफ मार्केट उठा तो 25,634 का अच्छा खासा आंकड़ा आपको मिल सकता है, ऊपर के साइड पार हो सकता है। निफ्टी अभी देखो बुलिश है, ठीक है, बायर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पर क्या है इतने सारे सप्लाई हो चुके हैं, अब यहाँ से डिमांड जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है अभी मार्केट एक बुल रन में है। जब बेयरिश होगा तब हम आपको बताएंगे, अभी तो ये बुलिश है तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हर डिप पे बाय कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट अभी ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है, ठीक है। एक बार बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। मैं इसको हटाती हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में मैं पिछले कई दिनों से आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर ना कहीं एक एम पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से कुछ एम पैटर्न बन रहा है, और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इस एम पैटर्न का जो आउटलाइन है ना, ये एम का कॉर्नर है, वो रहेगा हमारा 56,093 यानी 57,000 के आसपास का। बट मैंने ये भी बोला था कभी कभी क्या होता है कि दूसरा कॉर्नर बनने में ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये देखो दूसरा कॉर्नर कितना ऊपर चला गया और उसने फिर 57,046 के आसपास का उसने हाई लगाया है। अब देखो कितना बड़ा ये हाई है, निफ्टी ने और सॉरी बैंक निफ्टी ने 2 बार हाई दे दिया, एक बार तो पहले दे चुका है, आज इसका दूसरा हाई था, और अब मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी वेरी सुन आपको ना यहाँ पर 1,000 का और रैली ऊपर के साइड दे सकता है, और फॉल का अभी हम नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो गया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको कल के दिन ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए और वहाँ से एक रिवर्सल नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेटा मुझे नेगेटिव सा लग रहा है, और हो सकता है फिर इसी कैंडल का सपोर्ट लेके फिर इस कैंडल के लेवल तक आए, इस सारे जो लेवल से इस लेवल को क्रॉस कर दे, ये सारे लेवल से देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ये सारे लेवल्स है। अगर नीचे आता है तो मान लो बीच में ही कहीं मार्केट खुल जाता है ना, 57,000 है तो 56,900 800 के आसपास खुल जाता है, और अगर सेंटीमेंट उसका नेगेटिव रहता है तो सबसे पहले सपोर्ट वो यही लेगा, 56,694 का ही लेगा, ये वाला सपोर्ट लेगा। उसके बाद दूसरा लेवल आपका जो सपोर्ट लेगा ये वाला लेगा, तीसरा आपका ये वाला लेगा, देखो चौथा ये रहेगा, ये आप जूम करके भी देख सकते हो 56,444, उसके बाद रहेगा 56,247, फिर रहेगा आपका 56,108, और उसके बाद और नीचे आ जाएगा 56,000, ये आपका रहेगा 55,900, ठीक है, 970, ये नीचे के लेवल से लेंगे। ऊपर की तरफ जाता है तो मेरा तो सेंटीमेंट यही है कि कल आपको अगर मान के चलो यहीं से अगर गैप अप हो जाता है या गैप अप ना होके इसी बीच कहीं खुल जाता है ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, तो अभी तो 56,050 के आसपास का है, 57,050 के आसपास का है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल 400-500 पॉइंट की रैली आराम से यहाँ पर बन सकती है। अगर ऊपर उठा तो 400-500 पॉइंट आराम से देगा, यानी मान के चलो 57,500 के आसपास का रैली तो बन ही जाएगा, जहाँ तक ये सेंटीमेंट बता रहा है। अगर ऊपर उठेगा तो 400-500 पॉइंट का आराम से रैली दे सकता है।
नीचे गिरेगा तो आपको 800-900 पॉइंट का नीचे रैली दे सकता है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डर होना चाहिए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरने का चांसेस मुझे लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि देखो देखो ना, आप यहाँ पर आप खुद देखो कि ऐसे यहाँ से रैली बना, यहाँ ऊपर की तरफ उठ रहा है, लगातार उठे जा रहा है कई दिनों से, तो कहीं ना कहीं वो एक डिप लेने तो आएगा ना। ये देखो डिप लेने तो आ ही सकता है, तो ये कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और ऊपर जाकर रिट्रेस करके फिर ऐसे ना गिरा दे। तो ये एक तरह से टेंशन जोन है, और टेंशन भी होना चाहिए बिल्कुल मार्केट में। आंखें बंद करके कुछ भी ना करें, टेंशन होना चाहिए। हम लोग भी कई बार गलतियां कर देते हैं, मैं खुद कई बार गलतियां कर देती हूँ, हमसे भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हम बताते हैं तो हमसे भी होती है। हर दिन एक लर्निंग फेस होता है, हर दिन आप, क्योंकि जो आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप लाइव करते हो, लाइव में पिछले चार्ट के प्रोडिक्शंस के हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो अगले दिन, ठीक है। लाइव में ना कुछ भी हो जाता है, लाइव में आप 1 मिनट के चार्ट पे करते हो, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे करते हो। हम समझाते हैं एक दिन के चार्ट पे। एक दिन का चार्ट और 1 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में बहुत फ़र्क होता है, कितना फ्लक्चुएशंस होता है, कितने सारे आपको अप्स डाउन सहना पड़ता है। तो लाइव में जिसने यहाँ पर परफेक्टली यहाँ पे काम कर लिया, हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिसको 40 साल 50 साल भी हो गया ना, उससे भी गलतियाँ होती है। तो लाइव में अपने आप को कम से कम कुछ नहीं तो पॉलिश करिए, एक्यूरेट अपने आप को बनाइए जितना हो सके, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मुझे एक छोटा सा डर दिख रहा है, निफ्टी हमारा पॉजिटिव है। बाकी मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी मैं यहाँ पे पैटर्न्स पर भी डालती हूँ, ऐसे ऐसे पैटर्न्स हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में बनते रहते हैं। ये देखो यहाँ भी मैंने डाला था, ये भी मैं आपको बताती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देखो, इसे सीखो, और ट्राई करूँगी कुछ ऐसे वीडियो डालूँ आपको लेवल्स बताते रहो, क्योंकि आप लोग को ऐसे लेवल्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं, आपको 1 मिनट में सारी चीज़ें दिख जाता है। तो मैं ट्राई करूँगी कल भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में ये सारे लेवल्स बता पाऊँ, मार्केट अपडेट का, डेली का, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ अपना प्यार देना ना भूलें, डेली प्लीज़ सपोर्ट करें, प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी मैंने रिसेंटली फ्लेक्सी कैप का भी डाला है, तो म्यूचुअल फंड भी देखना चाहते हैं आप लोग तो यहाँ से आप देख सकते हो। और धीरे धीरे मैं इन्वेस्टमेंट प्लान भी यहाँ पर बता रही हूँ, तो अगर किसी को डिटेल वीडियो चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान पे तो कमेंट करिए, अकॉर्डिंगली मैं फिर यहाँ पर उसी हिसाब से वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अलग अलग फंड्स पे मैं वीडियो बना रही हूँ, और भी वीडियो मैं बनाती रहूँगी, बस आप लोग अपना प्यार देना ना छोड़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।